सर दो ए है सर क्या है क्या दोबारा बोलो। सर इसमें कोई दो है क्या सी के नीचे सर एक ए नहीं नहीं, ये तो डी है और ये पी है, ठीक है ठीक है। चलिए, तो ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। तो देखिए ट्राइंगल ए ई पी कौन सा हो गया, ए ई पी ये वाला ट्राइंगल, और सी डी पी ये वाला ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल्स हमको सिमिलर प्रूव करते हैं। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने होते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है कि दो एंगल आप इक्वल प्रूव कर दो। दो एंगल अगर इक्वल प्रूव होगा तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो देखिएगा क्या करूँगा मैं, इसमें ये जो ए ई पी है इसमें 90 डिग्री का एक एंगल है, एंगल ए ई पी। ऐसे ही सी डी पी में ये जो डी वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो एंगल सी डी पी, एंगल ए ई पी और एंगल सी डी पी ये दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। उसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है सी ई और ए डी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके दोनों तरफ जो एंगल्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो अब आप ये देखिएगा कि दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स हमारे इक्वल आ गए। जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो आपका डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। तो आप ये कहेंगे बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया by double A similarity criteria, triangle AEP is similar to triangle CDP. Triangle AEP is similar to triangle CDP. यही हमको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या है कि आपको शो करना है ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। शो दैट triangle ABD is similar to triangle CBE। हमें शो करना है कि ABD ट्राइंगल और CBE ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए देखिए ट्राइंगल कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया ये ABD, एक तो ये ट्राइंगल हो गया ABD ये वाला, दूसरा है CBE ये ट्राइंगल। तो देखिए सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो दोनों ही ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक 90 डिग्री का एंगल है। तो हम जरा वो शो कर देते हैं। सबसे पहले देखिए ABD में ये D वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो देखें एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू ये जो CBE वाला है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल CEB, ठीक है। दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिख लीजिए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि ABD जो ट्राइंगल है इसमें भी एंगल B लाई कर रहा है और CBE इसमें भी एंगल B लाई कर रहा है। तो एंगल B कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। तो ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन एंगल, ये एंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है।
तो ये हो गया हमारा कॉमन एंगल। तो आप लिखेंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by double asimilarity criteria, triangle ABD is similar to triangle CBE. Triangle ABD is similar to triangle CBE. सेकेंड पार्ट में हमको यही चीज़ शो करनी थी। तो आप ये देख लीजिए सिमिलैरिटी में ना सबसे ज़्यादा आसान क्राइटेरिया कौन सा रहता है कि आप कोई दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें। दो एंगल्स इक्वल प्रूव होते ही डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में क्या शो करना है, शो दैट ट्राइंगल AEP triangle AEP is similar to triangle ADB. Triangle AEP is similar to triangle ADB. ये चीज शो करनी है। तो जरा देखिए AEP कौन सा है, AEP ये वाला ट्राइंगल हो गया, और ADB कौन सा हो गया, ADB ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ADB। ठीक है, तो इसमें देखिए आप 90 डिग्री एंगल तो दोनों में दिखाई दे रहा है। मैंने कहा AEP, तो एक तो ये हो गया AEP ये वाला ट्राइंगल, और एक ADB ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। तो AEP एंगल AEP एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB। दोनों ही एंगल इक्वल है, और किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल AEP और एंगल ADB दोनों के दोनों इक्वल हो गए। किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के इक्वल हो गए, पहली चीज़। दूसरा देखिएगा, ये जो AEP है इसमें भी ये एंगल लाई कर रहा है A, और ADB जो है इसमें भी ये एंगल लाई कर रहा है A, तो A तो दोनों में कॉमन हो गया। तो आप लिखेंगे AEP जो है ट्राइंगल AEP इसमें एंगल A लाई कर रहा है, तो इसको लिखेंगे PAE, एंगल PAE। और इसी तरह से ADB में भी ये एंगल लाई कर रहा है, ADB इसमें भी ये वाला एंगल लाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, DAB। एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों ही सेम एंगल दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं। ये हो गया कॉमन एंगल। तो जब हमारे दो पेयर एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो सीधा सीधा बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो आप नोट करें बाई डबल ए लिखा है, तो फिर हमें BAD नहीं लिखना चाहिए। वो कोई बात नहीं बेटा, जैसे ये है ना, जैसे ये वाला एंगल है तो चाहे आप इसको BAD लिख लो चाहे DAB लिख लो, कोई बात नहीं, बस A बीच में आना चाहिए। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by double A similarity criteria, triangle AEB is similar to triangle ADB। ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल ADB दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी थर्ड पार्ट, समझ गए? ठीक, अच्छा ये थर्ड पार्ट के बाद में फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट है शो दैट triangle PDC show that triangle PDC is similar to triangle BEC। PDC और BEC ये दोनों सिमिलर होंगे, तो जरा PDC देखो कौन सा है, PDC ये छोटा सा ट्राइंगल PDC, और दूसरा वो बोल रहे हैं BEC ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल BEC। तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो आपके देखिएगा कि ये PDC है, PDC इसमें ये PDC वाला एंगल 90 डिग्री है, तो लिखें एंगल PDC, और ऐसे BEC में भी एक 90 डिग्री वाला एंगल है,
BEC, ये एंगल 90 डिग्री है, देखिए एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, PDC और BEC दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए। एक तो ये हो गया। उसके बाद बाकी देखिए जो PDC है ना, PDC इसमें भी ये एंगल लाई कर रहा है C, ये छोटा सा एंगल C, और ऐसे ही BEC में भी ये एंगल लाई कर रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा एंगल PCD, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BEC में, इसको क्या बोलेंगे, BEC में BCE। हाँ जी, रीजन में लिखिएगा कॉमन एंगल। ये कॉमन एंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल हो गया। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by double A similarity criteria, triangle PDC is similar to triangle BEC. Triangle PDC is similar to triangle BEC. तो ये आपका सिमिलर हो गया। बताइए बेटा, क्लियर? अनुष्का, आर्या, आयुष्मान, बताइए क्लियर है सभी को? सिमरन, यस सर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा, फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये मिटा रहा हूँ उधर से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन 6 में ये बोल रहे हैं, इन फिगर 6.37 if triangle ABE is congruent to triangle ACD। तो अब ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। सिमिलर में क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती, उनका रेशो इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको दे रखा है कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिगर ड्रॉ करेंगे, पहले जो फिगर दे रखी है ये हो गया A, ये B और ये C, ABC ट्राइंगल पूरा बड़ा, और फिर इधर एक साइड दे रखी है D और DE, ये साइड दे रखी है। फिर D को C से ज्वाइन कर दो और ऐसे B को E से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हो गया। गिवन triangle ABE is congruent to given triangle ABE is congruent to triangle ACD। ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये तो दे रखा है। उसके बाद वो बोल रहे हैं शो दैट
अब आपको शो करना है कि ये जो ए डी ई ट्राइंगल है वो पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी सी जो है, ए डी ई और ए बी सी, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी ये दोनों के दोनों सिमिलर भी है ना, ये चीज़ शो करनी है। दे क्या रखा है कि ट्राइंगल ए बी ई, ये जो है ना ए बी ई, मतलब ये वाला जो टेढ़ा वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा वाला देखो दोबारा, ए बी ई, तो ये वाला ट्राइंगल और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। इनको यूज़ करना है हमें, और यूज़ करके ये प्रूव करना है कि ए डी ई और ए बी सी, मतलब ए डी ई ये छोटा सा ट्राइंगल और ए बी सी ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये सिमिलर होंगे, ये चीज़ शो करनी है। कैसे करेंगे, जो दे रखा है ना हमको, हम इसको यूज़ करते हैं, देखिएगा ज़रा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। नहीं सिमिलर प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट तो दे रखा है और सिमिलर प्रूव करना है। गिवन या फिर कुछ चीज़ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर भी होगी, जो चीज़ कॉन्ग्रुएंट है, जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, ये तो पक्का है, लेकिन जो ट्राइंगल सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं होगा कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा ही होगा, वो तो है, रूल तो है ही वो। अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सुनिए, ये कॉन्ग्रुएंट तो ये दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट तो ये दे रखा है कि ए बी ई ये वाला ट्राइंगल इधर वाला, ये ए बी ई और ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन सिमिलर किसको प्रूव करना है, ए डी ई ये छोटा सा ट्राइंगल और ए बी सी ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, सिमिलर इनको करना है। ठीक, तो जरा देखिएगा, जो हमको दे रखा है हम उसको यूज़ करेंगे। इसमें ये कहेंगे कि गिवन ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तो ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट ए बी और इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी ये जो साइड ए बी है और ये जो साइड ए सी है ये इक्वल हो जाएगी, पहली चीज़ तो ये। दूसरा बी ई और दूसरा तीसरा बी ई अल्फ़ाबेट और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ये बी ई और ये सी डी ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर है ए ई, पहला तीसरा अल्फ़ाबेट ए ई और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट ए डी ये इक्वल हो जाएंगे, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वल हो गया। अब एक काम करिए, इसको पता है क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम CPCT। कॉन्ग्रुएंसी में ये लिखा करते थे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये तो CPCT से होगा। सब प्रूव करने की बात होगा ना। नहीं, अभी तो मैंने ये तो दे रखा है ना कॉन्ग्रुएंट, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैंने इक्वल लिखा है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल लिखा है, तो उसका रीज़न है ये CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वो पूरी लंबी लाइन लिखने की बजाय सिर्फ शॉर्ट में CPCT लिख देते हैं, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब आप ये देखो कि मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी, क्योंकि मैं ना ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो ये ADE मेरे को चाहिए और एक बड़ा ट्रायंगल चाहिए ABC। मेरे को ADE को ABC के सिमिलर प्रूव करना है, तो मुझे AB और AC की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक ये लंबी लाइन AB है और एक ये AC है जो बड़े ट्रायंगल का लाइन करती है, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और AE इज इक्वल टू AD, तो AE इज इक्वल टू AD, तो ये छोटे ट्रायंगल वाला है, एक मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। BE और CD जो है इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख लूँगा इसको, पहले ये वाला लिखेंगे AE इज इक्वल टू AD, पहले मैंने लिख लिया AE इज इक्वल टू AD। इट इम्प्लाइज दैट हम इसको पलट कर लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AE। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। मैंने जानबूझकर इसको पलट कर लिखा है, तो बताऊँगा अभी क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा।
अब इसी तरीके से ये जो ए बी इज इक्वल टू ए सी है इसको ऐसे ही लिख दो, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये चीज़ हमको दे रखी थी, ये चीज़ हमको दे रखी थी कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए डी इज इक्वल टू ए यहाँ से आ गया, ऐसे ही ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ से आ गया। अब आप क्या करो, अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2 लिखिएगा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, उससे होगा क्या देखो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे, मतलब ए डी अपॉन ए बी, ऐसे ही राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे, मतलब ए ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। समझ गए? इससे हुआ क्या, आप ये देखिएगा कि ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो ये जो ए डी है ये कौन से ट्राइंगल की साइड हो गई, इस छोटे ट्राइंगल की, और ए बी कौन से ट्राइंगल की, इस बड़े ट्राइंगल की साइड हो गई। तो ए डी अपॉन ए बी, एक तो पहली एक साइड का रेशो हो गया, फिर दूसरी साइड इस छोटे ट्राइंगल की दूसरी साइड क्या है, ए ई, और इस बड़े ट्राइंगल की दूसरी साइड क्या है, ए सी। तो ए ई अपॉन ए सी एक इनका रेशो हो गया, और एक ले लो आप ये बीच का एंगल, ये बीच वाला एंगल तो ट्राइंगल ए डी ई में और ट्राइंगल ए बी सी में दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या हो गया, दो साइड्स का रेशो और बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड हो गया। तो हम इसको लिखेंगे एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, तो ये कॉमन एंगल हो गया। तो आप ये देखिए, दो तो मैंने साइड्स का रेशियो ले लिया, ये वाला और एक बीच का एंगल ले लिया, तो बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ADE is similar to triangle ABC. ये हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर? फिर जरा देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन 5 में दे रखा है कि S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR and QR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो एक हमको ट्राइंगल दे रखा है PQR, फिगर में नहीं दे रखा है, इसका कोई फिगर नहीं है, तो ट्राइंगल PQR बना लेते हैं। ये ट्राइंगल बन गया PQR, उसमें वो बोल रहे हैं कि S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR and QR। तो S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR and QR। तो PR पर तो S होगा पॉइंट और QR पर T होगा, तो PR पर S बना लो S और QR पर बना लो T। ठीक है, such that angle P is equal to angle RTS। ये दे रखा है कि ये जो एंगल P है ये एंगल RTS के इक्वल है, तो RTS के इक्वल है तो T और S को ज्वाइन करना पड़ेगा, T और S को ज्वाइन कर दिया, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि शो दैट ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ये शो करना है कि ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS। कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर गिवन एक तो ये वाला एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल आर पी क्यू और एंगल आर टी एस ये इक्वल दे रखा है। पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा देखिएगा, उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि आपको प्रूव क्या करना है, आर पी क्यू और आर टी एस ट्रायंगल सिमिलर है ये प्रूव करना है। ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। आर पी क्यू और आर टी एस दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिएगा कैसे होगा। यहाँ ऐसे लिखें, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस इन दोनों की बात करेंगे। तो लिखिएगा एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन। एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन। एक तो ये दे रखा है, दूसरा आप ये देखेंगे कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो ये जो एंगल आर है, ये जो एंगल आर है ये तो इसमें भी लाई कर रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन एंगल हो गया। तो आप आर पी क्यू में, आर पी क्यू जो बड़ा है इसमें लिखो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू ये जो आर टी एस है, आर टी एस, और इसमें भी तो एंगल आ रहा है तो उसको लिखो एंगल एस आर टी। इज इक्वल टू एंगल एस आर टी। तो दो एंगल आ गए, बस बहुत है। बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जब हमको एंगल इक्वल हमारे आ गए हैं, दो एंगल इक्वल आ गए हैं, तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर किस तरीके से प्रूव करेंगे। आप ये देखिएगा, सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग देखिए, इधर पी एंगल और इधर टी एंगल इक्वल है तो इधर लिखिएगा पी और गैप देकर इधर लिख लीजिएगा टी। फिर इधर भी इस वाले ट्रायंगल का आर पी क्यू का भी एंगल आर और एस आर टी का भी एंगल आर इक्वल है। तो पहली पोजीशन पर यहाँ पर लिख लो आर, तो इधर भी पहली पोजीशन पर लिख लो आर, ठीक है। अब जो तीसरा अल्फ़ाबेट बचा, आर और पी आपने लिख लिया, तीसरा अल्फ़ाबेट क्या बचा क्यू, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पर लिख लो क्यू। तो इधर भी बचा हुआ अल्फ़ाबेट थर्ड पोजीशन पर लिखेंगे आर टी एस। तो ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, और यही हमको प्रूव करना था। ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। समझ में आ गया, ठीक है। ऑनलाइन वाले बचाएं भाई, आयुष्मान, आर्या, अनुष्का, यस सर। क्लियर है, सिमरन, ठीक है। चलिए जी आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिगर दे रखी है। क्वेश्चन 4 में देखिएगा, इन फिगर 6.36, इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर ये दे रखा है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है।
तो इसमें उलझना मत, थोड़ा सा फिगर जो है ना इसका वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसका क्या है देखिएगा। टी क्यू आर, तो इधर सबसे ऊपर दे रखा है टी, इधर है क्यू और इधर है आर। टी क्यू आर, फिर एक पॉइंट दिया है पी, पी को आर से ज्वाइन कर दिया और दूसरी तरफ पी को एस से ज्वाइन कर रखा है। एक पॉइंट इधर ऐसे, ये तो फिगर जैसे इस तरह से दे रखी है और ये इधर एक एंगल दे रखा है 2, ये वाला है एंगल 2 और ये वाला है एंगल 1। एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे, गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस given QR upon QS is equal to QT upon PR. Given QR upon QS is equal to QT, ये पूरा लेंथ QT upon PR, मतलब सिर्फ कितनी वाली लेंथ PR, ये इक्वल दे रखा है। एंड एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंड एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये दे रखा है। शो दैट ट्राइंगल PQS show that triangle PQS is similar to triangle TQR. ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR, ये चीज़ शो करनी है। तो ज़रा देखो, अब जरा मैं PQS और TQR पर फोकस करूँगा क्योंकि मुझे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। तो PQS देखिए जरा कौन सा, PQS ये छोटा वाला ट्राइंगल और TQR ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ये, और यहाँ पर QR अपॉन QS ये दे रखा है, QS ठीक है, और QT अपॉन PR ये दे रखा है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, सिर्फ PQR की बात करेंगे अभी, तो यहाँ लिखिएगा इन ट्राइंगल PQR it is given that in triangle PQR it is given that angle 1 is equal to angle 2. It implies that ये जो एंगल 1 के सामने वाली साइड हो गई PR और ये जो एंगल 2 के सामने वाली साइड हो गई PQ, ये दोनों भी इक्वल होंगी क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि PR is equal to PQ, PR is equal to PQ, रीजन में लिखेंगे sides opposite to equal angles are always equal. Sides opposite to equal angles are always equal, ठीक है। चलिए, तो अब इसी फंडे को यूज़ करेंगे, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, PR इज इक्वल टू PQ को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
ठीक है, अब आप ये देखें कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। देखो जरा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन। अब जरा देखो, ये जो क्यू आर है, इस क्यू आर को तो क्यू आर ही रहने दो। क्यों? क्योंकि मुझे पी क्यू एस और टी क्यू आर की बात करनी है, तो उसमें क्यू आर जो है, क्यू आर तो उसमें साइड लाई करेगी, तो क्यू आर को तो क्यू आर ही लिखा रहने दो। और जो क्यू एस है, क्यू एस मुझे चाहिए, क्यू एस भी ट्राइंगल पी क्यू एस में क्यू एस लाई कर रहा है, तो क्यू एस भी चाहिए। उसके अलावा देखो क्यू टी अपॉन पी आर, तो क्यू टी मेरे को चाहिए, ये पूरे बड़े ट्राइंगल में क्यू टी लाई करेगा टी क्यू आर में, तो क्यू टी भी चाहिए। लेकिन जो ये पी आर है, ये पी आर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पी आर जो है ना तो पी क्यू एस में लाई कर रहा है और ना ही टी क्यू आर में लाई कर रहा है, तो पी आर मुझे नहीं चाहिए। क्या हो गया? तो ये पी आर हमें नहीं चाहिए, तो हम पी आर को लिख देंगे पी क्यू के इक्वल, क्योंकि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पी आर की जगह पी क्यू लिख देंगे। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी ऑन पी आर की जगह आप लिख दीजिए पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब क्या करें? अब एक काम करो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। पलट कर लिख दो, पी क्यू अपॉन क्यू टी को इधर लिखो और क्यू एस अपॉन क्यू आर को इधर लिखो। इससे क्या होगा? आप ये देखिए, पी क्यू अपॉन क्यू टी, तो पी क्यू अपॉन क्यू टी मतलब पी क्यू हो गया इसकी साइड, इस वाले ट्राइंगल की पहली दूसरे अल्फाबेट से, मतलब पहली वाली साइड, और क्यू टी या टी क्यू ये हो गया इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की पहली साइड। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, तो क्यू एस हो गया ये वाला क्यू एस और क्यू आर हो गया इस बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, तो क्यू एस अपॉन क्यू आर आ गया। तो पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, और ये जो एंगल 1 है ये तो पी क्यू एस को भी लाई कर रहा है और टी क्यू आर में भी लाई कर रहा है, तो कॉमन हो गया। ठीक है, तो आप लिखें एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। रीजन में लिखिएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो हमने कौन कौन सी साइड यूज करी? एक तो पी क्यू और क्यू टी, तो पी क्यू अपॉन क्यू टी तो ये वाली साइड, और क्यू एस अपॉन क्यू आर ये वाली साइड, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कौन सा है? ये, तो साइड एंगल साइड यूज करें बाई एस ए एस by SAS similarity by SAS similarity criteria, triangle PQS is similar to triangle TQR. Triangle PQS is similar to triangle TQR. ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव। ये प्रूव हो गया। ठीक है, इतना करिए। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 छोड़ रहा हूँ, बस ये करिएगा। और 11 से 16 तक अगर कोई 1-2 क्वेश्चन भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े से टफ हैं ये क्वेश्चन, ट्राई करिएगा एक बार। ठीक, और तैयार रहिएगा। आपका ना मैं ये संडे को या फिर मंडे को एक टेस्ट ले सकता हूँ। ठीक, इससे पहले चैप्टर कौन सा करा था? ट्रायंगल से पहले हमने मंडे के बाद ट्यूसडे को ले लेंगे। ट्यूसडे को ले लेंगे। ट्यूसडे को ही मतलब, अच्छा, तो सैटरडे को ले लेते हैं। तो सैटरडे, तो फिर वेडनेसडे को ले लेते हैं। वेडनेसडे को टेस्ट है। तो इससे पहले कौन सा करा था? ट्रायंगल से पहले मैंने क्वाड्रेटिक का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का टेस्ट होगा आपका वेडनेसडे को।
ठीक है, चलिए सर बेटा। क्वाड्रेटिक आपने बीच में वो नहीं बोला था कि छोड़ देते हैं, कंटिन्यू दूसरे चैप्टर से करते हैं? कौन सा वाला क्वेश्चन? हाँ, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ले लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ले लेते हैं वेडनेसडे को, ठीक है। ओके सर। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, तो कोविड की वजह से बीच में छुट्टी आ गई है और वेडनेसडे से दोबारा स्टार्ट हो गई, तो मैं चलो ठीक है, मैं वेडनेसडे को फिक्स करता हूँ, तुम बता देना जिस दिन कंफर्टेबल हो ना, मैं उस दिन ले लूँगा बेटा तुम्हारा, ओके सर। ठीक है ना, बता देना मुझे। ओके। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।